अब आते हैं सोइल पोल्यूशन की तरफ। सोइल पोल्यूशन किस वजह से होता है? मिट्टी, उसका उपजाऊपन खत्म हो गया है। बस हम लोग बस काट रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। अरे मिट्टी के अंदर दम ही नहीं बचा, वो पैदा कहां से करके देगी? इसलिए तो ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। बस अब क्या बचता है कि मिट्टी तो पैदा करके दे नहीं रही है, जीव जंतु को काट के खाओ। और कई देश तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, राम भरोसे क्या क्या खा जाते हैं, हे भगवान। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई देशों में तो कुत्ते बिल्ली भी काट काट के खा जाते हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी फील नहीं होती। मैं नॉन वेज के नाम पे मेरे को उल्टी आती है। और कई लोग नॉन वेज खाते हैं, और कई देशों में तो हालात ये हैं कि वो नॉन वेज मतलब कुत्ते बिल्ली काट के खा जाते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती है। स्नेक, सांपों की खेती होती है, उसको सांप को काट करके खा जाते हैं। बाप रे, कैसे खाते हैं, मतलब उल्टी आ जाए आदमी को। तो उसका कारण क्या है? इंसान इतना क्यों गिर गया? क्योंकि सोइल बेसिकली पोल्यूट हो चुकी है। हमारी मिट्टी में इतना दम ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है? मिट्टी में इतना दम क्यों नहीं रहा? मिट्टी में इतना दम इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमको खराब कर दिया उन लोगों ने जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था। उन्होंने पेस्टिसाइड बना बना के, डीडीटी जिसका नाम है, बना बना के बेचा कि आपकी खेतों में फसलें लहराएंगी। पहले पुराने जमाने में हमारे यहाँ के किसान जो है किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, और इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसों, आज डीडीटी बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में शायद अभी बिकता होगा, शायद डीडीटी यहां पर भी बैन हो गया होगा, लेकिन यहां इस डीडीटी की वजह से, इसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूट हो चुकी है, उसमें भी उपजाऊपन खत्म हो गया है। हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड उसके वन ऑफ द रीजन है। और हार्बिसाइड सोडियम क्लोरेट, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमारी मिट्टी भी उपजाऊपन खत्म हो चुका है, उसको पॉल्यूट हो चुकी है। NaCl3 नाम फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद है सोडियम आर्सेनाइड, Na3ASO3। ये रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसका, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया। कहां से सब्जियां पैदा होंगी, कहां से पेड़ पौधे पैदा होंगे? उनका उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। उसका रीजन है इंसान की लालच। जिसने डीडीटी बनाया था उसने खूब पैसा कमाया, बाद में पता लगा डीडीटी की वजह से उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। पुराने जमाने में हमारे किसान खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते थे और उससे उपजाऊपन बढ़ता था। गाय के गोबर को इस्तेमाल खाद के तौर पे किया जाता था। बाद में आए भाई साहब मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना करके मिट्टी का उपजाऊपन खत्म कर दिया डीडीटी को यूज कर करके। उसको पेस्टिसाइड कहते हैं और ये हार्बिसाइड कहते हैं। उससे सारा उपजाऊपन खत्म हो गया और इसी वजह से सोइल जो है वो पोल्यूट हो चुकी है। इसके अलावा और भी कोज है। हैवी मेटल, जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां खराब हो जाती हैं, उसको मिट्टी में फेंक देते हैं। आपको पता होगा, कोई रिसाइकलिंग नहीं होती उसकी, आपने भी किया होगा पक्का। आपने जो घड़ी में सेल निकलते हैं, घर पे वेस्ट पड़े हैं, उसको उठाया होगा, मिट्टी में पटका होगा, पक्का पटका होगा। आपको पता है जो हैवी मेटल होते हैं वो सोइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन ये बात सच है। इसलिए तो कहता हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पढ़ने की जरूरत है। हमें अकल मिले कि हमें क्या करना है हमारी धरती के साथ, हमारी अर्थ के साथ। जहां हम रहते हैं वहीं पे छेद करे जा रहे हैं, इसको छेद करना ही तो बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, हैवी मेटल, इसकी वजह से यहां पर सोइल का पोल्यूशन हो रहा है और ये सोइल पोल्यूशन की वजह से ही सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज इंसान जो है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होते जा रहा है। पहले नहीं था इतना, आजकल नॉन वेजिटेरियन ये जो है ना, ये चीज बढ़ते जा रही है। तो पहले इंसान ऐसा नहीं था। ठीक है, नॉनवेज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉनवेज ऐसे थोड़ी कि किसी को भी काट के खाने लगोगे, वो गलत है ना। एक लिमिट होती है, समझ में आता है? तो वो हमें समझने की जरूरत है। कई लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, कई वेजिटेरियन भी नहीं होते। ठीक है, तो वो मतलब वो ऐसा समझते हैं कि इन पेड़ पौधों सब्जियों में भी जीव है, मतलब वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनको भी नहीं खाते। तो ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। मेन बात यह है कि हमने समस्याएं देख ली, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन देख लिया, कंट्रोल कैसे करोगे, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल कैसे करें यार, वो भी बहुत मेन चीज है। किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ऐसा है, आपके घर में किसी भी तरह का कोई वेस्ट हो, प्लीज आप उसे किस में डालो? कूड़ेदान में, बाहर मत फेंको। ऑर्गेनिक वेस्ट है, और यहां पर अच्छी बात है कि गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती करती है। यहां पर आप लोगों को गीला वेस्ट और सूखा वेस्ट अलग अलग जगह पे डालना होता है, लेकिन बड़ी सिटीज में है ऐसा, छोटी सिटीज का मुझे पता नहीं। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लीज आप उसे कूड़ेदान में डालें। पेपर वेपर कूड़ेदान में डालें, ई वेस्ट है कूड़ेदान में डालें, ऐसे मत फेंक दें। प्लास्टिक प्लीज उसको तो बैन ही कर दो, ग्लास कूड़ेदान में डालो। मेटल वेटल प्लीज आप कूड़ेदान में डालो। जो मिक्स्ड वेस्ट है उसको भी अलग अलग करके कूड़ेदान में डालो। कूड़ेदान, मिट्टी कूड़ेदान नहीं है, पानी कूड़ेदान नहीं है, समंदर नदी कूड़ेदान नहीं है, उसमें आप डाले जा रहे हो। कंट्रोल करो। और सिर्फ कूड़ेदान में डालने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा। आज ये हालात हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। आपको पता है कि अमेरिका में, यूएस में, अगर आप पता नहीं आप बिलीव करोगे कि नहीं, वहां पे प्लास्टिक की बारिश हुई है बहुत बार। प्लास्टिक की, इतना प्लास्टिक भर दिया हमने एनवायरमेंट के अंदर, प्लास्टिक की बारिश हो रही है। बहुत बार होती है वहां पे प्लास्टिक की बारिश, इतना प्लास्टिक भरा जा चुका है। आप नदी में, नालों में, समंदर में, एक और आपको बताता हूं, समंदर में एक बार है ना किसी ने डीप डाइव लगाई, 10,000 किलोमीटर पे प्लास्टिक मिला, प्लास्टिक का बैग मिला।
बहुत बार गायें, बहुत बार बहुत सारे जीव प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। प्लास्टिक उन्होंने खा लिया, वो पचा नहीं, प्लास्टिक पचता भी नहीं है, वो मर जाते हैं। हम लोग इतनी भयंकर तरीके से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, और फिर भी इंसान इतना निकम्मा है कि छोड़ने का नाम नहीं है उसका। लेकिन सिर्फ कूड़ेदान भरने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको रीसाइकिल और रीयूज भी करना पड़ेगा और रिड्यूस भी करना पड़ेगा। बिना रीसाइकलिंग के काम नहीं होगा। ऐसी चीज बनाओ ही मत जिसको रिसाइकिल, जो रिसाइकिल ना होती हो, जो रिसाइकिल होती हो चीजें वही बनाओ। और हमें साइंस को उसके लिए हेल्प करना पड़ेगा। साइंस को ऐसे माइंड चाहिए जो कि रिसाइकेबल चीजें बनाते हो, रीयूजेबल चीजें बनाते हो। अदरवाइज हमारा एनवायरमेंट अंदर से खोखला होते जाएगा और एक दिन ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा। रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्लास्टिक को रिसाइकिल ये प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं होता, लेकिन रिसाइकेबल चीजें बनाओ, ऐसी चीजें जो कि जैसे जूट के बैग हो गए, आप प्लास्टिक की जगह जूट के बैग यूज कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। मैं बेसिकली बात ये है, बायोडिग्रेडेबल, अपने आप से खत्म होने वाली चीजें जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो। और अगर कोई ऐसी चीजें जो ऐसी बायोडिग्रेडेबल नहीं, वो रिसाइकेबल और रीयूजेबल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग बचेंगे। ओवरऑल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है ग्रीन केमिस्ट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? देखो, ग्रीन केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हो। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें जो कैटलिस्ट यूज हो वो ग्रीन हो, जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हो, एफिशिएंट हो, थोड़ा सा डालें तो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इसके अलावा रीन्यूएबल रॉ मटेरियल्स को यूज करो, ग्रीन एंड रीन्यूएबल रॉ मटेरियल्स को यूज करना शुरू करो, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। वो सभी इसी चीज में आती है। ग्रीन सॉल्वेंट्स यूज करो, इसी को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। जो एनवायरमेंट को खराब ना करे, एनवायरमेंट के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, वही ग्रीन केमिस्ट्री है। ठीक है, फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री। एग्जांपल देना जरूरी है ना, कई बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूं। आपको पता है कि पहले ड्राई क्लीनिंग के लिए आपको पता होगा कि जो आपके ब्लेजर होते हैं, कोट होते हैं, घर पे कभी देखा होगा ब्लेजर कोट, देखा है, उसके लिए आप ड्राई क्लीनिंग वाले को देते हो। वो आपने कभी देखा होगा। ड्राई क्लीनिंग पहले किससे की जाती थी? पहले ड्राई क्लीनिंग ये टेट्राक्लोरोइथेन से की जाती थी। ये होता था ड्राई क्लीनिंग का रिएजेंट, टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, C2Cl4, टेट्राक्लोरोइथीन, ये ड्राई क्लीनिंग का प्रोडक्ट था। और इसको रिप्लेस करके आजकल ड्राई क्लीनिंग किससे होती है? ग्रीन केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। किससे होती है? H2O2 से होती है। इसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, कार्बन लेस केमिस्ट्री, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक प्रॉपर एग्जांपल है कि ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री अगर आप ये लिख लो, काम आएगा कि पहले ड्राई क्लीनिंग होती थी टेट्राक्लोरोइथीन से, अभी वो ड्राई क्लीनिंग होती है H2O2 से। ब्लीच करते हो ना कपड़ों को, जिससे रंग ना चला जाए, तो वो ये ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जांपल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मेरी तरफ से तो शब्द यही है, हम लोग तभी जिंदा रहेंगे जब हमारी धरती रहेगी। इंसान के लालच से सब खत्म होते जा रहा है, ये सबको पता है। और अगर हमने नेचर को सेव नहीं किया, ठीक है, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पर। वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हम क्यों करते हैं ऐसा? आप लोग मुझे बताइए, हम क्यों करते हैं ऐसा? इंसान इतना लालची नहीं बने। और ये कौन देखेगा? अभी जो हो गया जो हो गया, ये आज की जनरेशन देखेगी। आप लोगों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इतने लालची ना हो जाएं पैसों के चक्कर में, तो पता लगे हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कितनी अच्छी है। देखो, नेचर को अगर आप बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो नेचर एक दिन अपना बदला जरूर लेगी। और ये नेचर का बदला ही है जो कोरोना वायरस जो आप देख रहे हो। वो कह रही है कि मुझे ठंडी और खुली हवा में सांस लेनी है। मनुष्यों, इंसानों, तुम घर बैठो। सबको घर बैठा दिया। और काफी दिन तक जब हम घर बैठे, जब हमने अपनी गाड़ियां बाहर नहीं निकाली, इंसान बाहर नहीं निकले, तो हमारी नेचर को, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को सांस लेने का मौका मिला। और तब ब्रीद कर पाई हमारी नेचर। तब जाके उनमें कुछ, इनमें रिफ्रेशमेंट आई कि हाँ, हम भी इस अर्थ का हिस्सा है, हमारी भी तो ये जागीर है, सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। और इस चीज को समझना पड़ेगा। या तो तुम खुद से समझ जाओ, नहीं तो उस लेवल से समझाया जाएगा जहां पर कोरोना जैसी डिजीज पैदा होंगी और खड़े खड़े हम इंसान मरेंगे। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी, हम लोगों को। इसलिए जाओ, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ करो, कम से कम वेस्ट करो। ठीक है, ट्राई करो कि जितना आप हेल्प कर सकते हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्राई करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए काम कर रही है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्थ नहीं होगी तो हम रहोगे कहां पे। और इंसान इतना लालची है कि उसको पता है कि ये बाकी इंसानों को पता है कि इन इंसानों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए किसी और ग्रह को ढूंढा जा रहा है जहां पर जीवन संभव हो। लालच देखो, लालच। आपको पता है किसी और ग्रह पे जीवन क्यों ढूंढा जा रहा है? क्यों हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं? क्यों मून पे जा रहे हैं? और वहां पर पता है आपको, मंगल ग्रह पे, मून पे, मतलब मार्स और मून और जो भी प्लेनेट हम लोग जाते हैं, वहां पर एनवायरमेंट सूदिंग है ही नहीं। हमें कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा।
आप कोई भी मूवीज देख लो हॉलीवुड की जो मार्स के ऊपर फीचर्ड हो या मून के ऊपर फीचर्ड हो, आपको भी पता है मून और मार्स में बस्तियां, वो भी इंसानी बस्तियां बनाना बहुत हार्ड है। और आप उन इंसानी बस्तियों में बेटा हम लोग है ना नॉर्मल तरीके से जैसे अर्थ पे रहते हैं ना, मैं नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते। तो फिर आप यहां पर एटलीस्ट अपना ये थोबड़ा लेके बाहर तो निकल जाओगे ना, और ठंडी हवा में खुली हवा में सांस ले सकते हो। आज तो मास्क पहन रहे हो। आप अगर गए मार्स पर रहने के लिए या मून पर रहने के लिए, आपको एक एस्ट्रोनॉट का सूट चाहिए कि तो क्या पहन के रखोगे क्या? कैसे जिंदा रहोगे? अब बिना उसके तो एनवायरमेंट में बाहर ही नहीं निकल सकते, वहां पर इतनी पॉल्यूटेड गैसेस है एनवायरमेंट में। मून पे तो एनवायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल कंडीशन में इंसान का जिंदा रहना किसी और प्लेनेट पे पॉसिबल नहीं है जितना अर्थ पे आपको आजादी है, इसलिए समझ जाओ। इसलिए कहता हूं कि हर एक बच्चा जो ये सेशन देख रहा था, ये मैं ये सिर्फ नीट के एग्जाम में 2 नंबर लेने के लिए मत देखो। ये नीट के एग्जाम में 2 नंबर के लिए नहीं है। ये सेशन आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है और सिखाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, पहले तो इस सेशन को लाइक करो, क्योंकि इसको मोस्ट लाइक मिलने जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें बात बहुत पते की कही गई है, हमारी अर्थ को बचाने के लिए कही गई है। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। दूसरा, इसको अपने फैमिली में शेयर करो। आप ये मत कहना कि तुम नीट का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो मुझे क्यों शेयर, मैं तो नीट का एग्जाम दे नहीं, मुझे क्यों शेयर कर रहा है। तो उसको समझाना मेरे भाई, ये हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, तब हम जिंदा रहेंगे। तो देखो हमारे यहाँ किस तरह के पॉल्यूशन होते हैं और हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। सो देयर इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स टू सेव द नेचर, टू सेव द अर्थ, अदरवाइज जिंदा नहीं बचेंगे हम। कह रहा हूं, हमारी पीढ़ियां, हम भले ही थोड़े दिन जी जाएं, हमारी पीढ़ियां जिंदा नहीं बचेंगी। और हमारे तो इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि देयर इज अ साइकिल, आप मरोगे तो किसी दूसरे शरीर में जाके आपकी आत्मा घुसेगी। तो भाई साहब, जिस दूसरे शरीर में आत्मा घुसेगी, 7 जन्म आगे वाले लग रहे हैं पॉसिबल, जिस हिसाब से हम यहाँ पर पॉल्यूशन फैला के बैठे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमें हमारे नेचर को बचाने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अपने नेचर से दोस्ती करनी पड़ेगी। देखो वो फीचर, वो देख रहे हो जो जो पिक लगी हुई है। इंसान जब नेचर से दोस्ती करेगा, हैंडशेक करेगा, तभी जिंदा बचेगा, अदरवाइज जिंदा ही नहीं रहेगा। Try to learn the responsibility, try to understand the responsibility that every human should follow, should understand and must understand if we want to live. समझ में आया? तो इस दोस्ती के नाम आप सेशन को लाइक जरूर करना, और यस इसको